अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस लाइट नहीं है तो हम ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के। गाइस जो भी इस चैनल पे पहली बार है प्लीज़ पहले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आज हम बात करने वाले हैं ऐश के जुनून की एपिसोड 15 की। तोतों की आवाज़ है जो भी है सब इग्नोर, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना आप लोगों ने। खैर ऑनेस्टली आज के एपिसोड मुझे थोड़ा सा था जो बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक दिखाते वो ना दिखाते, उसके अलावा एपिसोड देखते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। बहुत ज़्यादा इमोशनल एपिसोड थी, दिल को छू जाने वाली एपिसोड थी। जो एक वो राहिम की पूरी चीज़ है ना उससे पकड़ के रख लिया, मुझे बहुत मजे का एपिसोड लगी। राहिम क्योंकि जैसे छूट जाते तो वो घर आते तो जो आफिया होती हैं वो शेरोज को तो मुझसे बाहर भिजवाने की वो उस पर वो बाहर जा रहा था, ये आता है इतनी देर में। वो जब आता है, जब ये एक दूसरे को देखते हैं, वो जो एक्सप्रेशंस थे तीनों के मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। जब वो माँ आगे बढ़ने वाली होती है तो उसको कहते हैं नहीं मॉम ये ड्रामा को प्लीज़ आप संभाल के रखे ना भैया। और शेरोज को जब वो उसके पास आता है, शेरोज के उसको जब उसके मुंह पे हाथ रख के, वो बड़ा खूबसूरत सीन था जब उसे कहते हैं अच्छा तुम मुझसे भाग रहे हो, मैं तो जेल गया, मैं बेइज्जती हुआ, तुम तो पकड़े भी नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। बस सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ जितने इस घर में लोग रहते हैं, मामा पापा मैं तुम, उन सबको सच्चाई पता होनी चाहिए। उसके बाद बेशक तुम जाओ मरो वापस आओ ना। तो जिस पे शेरोज कहता है मुझे पता आपको मेरे मरने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो सीन था और जो दोनों का एक दूसरे के लिए गुस्सा कह रहे हैं दिखाया गया, जो दोनों के एक्सप्रेशन से बहुत खूबसूरत थे, वो सीन ही पूरा जो था बहुत ज़बरदस्त था। और फिर जब राहिम अंदर जाता है और अली नवाज उसका सामना होता है, पहले मुझे था ये अली नवाज का, क्योंकि जो पिछले एक दो एपिसोड पे दिखाया गया मुझे था ये हक करेगा उसको, कुछ करेगा, बट वो था नहीं। और फिर वो जो फ्लैश बैक दिखाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीन की ज़रूरत भी थी, बट इन्होंने आगे भी वो जो दो तीन डाल दिए थे, इसलिए नहीं करने चाहिए थे। एपिसोड का एक पूरा जो देखने की एक्सपीरियंस है मुझे लगता है उसको थोड़ा उथल पुथल कर देता है। अच्छी जा रही थी मैंने एपिसोड, यहाँ पे आया ठीक है ठीक, लेकिन जो बाद में राहिम को फ्लैशबैक दिखा थे उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर वो आता है और फिर जो एमन की अम्मा है उसको हॉस्पिटल लेके गई, बिकॉज एमन जो है बेहोश हो जाती है और माँ उसको हॉस्पिटल लेके गई। जब डॉक्टर से पूछते हैं कि इसको तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, ये तो वैसे की वैसी ही है। अब मुझे क्वेश्चन आता है कि ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम कोई डॉक्टर जो है चेंज करके देख लेते, अगर एक से फ़र्क नहीं पड़ा तो हम किसी और डॉक्टर से जो है इसको चेकअप करवा लेते हैं। बेशक वो फीस वगैरह दे रही है आफिया लोग जो है, बट ये अपने उसके तौर पे तो जाके चेक करवा सकते हैं। जिस लोग कहते हैं नहीं इनके साथ हादसा बहुत बड़ा हुआ है तो इसलिए इन्हें जो है समझ नहीं आती, पता नहीं चलता। तो जिस पे वो अम्मा को बाहर बेच के फिर वो एमन से सवाल पूछते, तो वो जो उसको पानी में गिरने वाला सीन है वो सारा उसको जो फ्लैश बैक आ रहा होता है, तो वो कहते हैं कि आप जहन पे जोर ज़्यादा मत डालें। और फिर एक और सीन, ऑनेस्टली राहिम के शहरयार की एक्टिंग और जो उनके सारे सीन्स थे बहुत ही खूबसूरत थे, स्पेशली आज के एपिसोड में जब वो खाने के लिए आता है तो जो अली नवाज है वो उठ के जाने वाला होता है, तो उसे कहता है बाबा आप मतलब मेरे बात ही निकल गई कि वो खाने सुट्टे वाला था कि आप मतलब किस तरह आप जा रहे हैं, मेरी बात तो उसने आपको क्या लगता है मैंने क्या, जब एक दफ़ा स्कूल में ये मैंने शिकायत है कि मैंने किसी बच्चे को बॉल मार दी, तब आपने कहा था राहिम मेरे सामने भी जुर्म कोई करेगा तो मैं यकीन नहीं करूँगा। तो मैं वही राहिम हूँ जिस पे आप मतलब आप माने। वो फिर भी चला जाता है, तो जिस पे वो आफिया को कहता है कि अब बाबा को तो आपने मुझसे बदगुमान कर दिया, अब ये वो जब उसे खाना छाने से अब ये ड्रामे वगैरह करने की क्या ज़रूरत है। वो जो था बड़ा खूबसूरत सीन था। और फिर जो अयमन की बहन है उसको ऑनेस्टली इतना टॉक्सिक दिखाया हुआ है बनोई, तो चलो मैं कहूँ समझ आता है। जो बहन का कैरेक्टर है, मैंने जब इसका स्टार्ट हुआ था ड्रामा मैंने तब भी कहा था बहन को बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव। अब तो ऑनेस्टली ड्रामा ऐसे बन गया ना कि अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते तो उसके कोई लॉजिक दिखाते, कोई दिखाते। यहाँ तो बहन का इतना टॉक्सिक बिहेवियर है ना। और जब वो किसी कि जमाल ने किया, तुमने इतने बड़े आदमी पे इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारा उसके साथ अफेयर जा रहा था, बहन ही बहन को कह रही है उसको पता नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात है अम्मा अब्बा लोगों ने जमाल की जो उससे अपने पे इल्ज़ाम लिया, अम्मा अब्बा लोग तो लगता है इसी इंतज़ार में बैठे थे कि जमाल अपने ऊपर इल्ज़ाम ले तो हम इस बात को सच मान लें कि हाँ कि उस बड़े आदमी राहिम मतलब उनकी फैमिली में से किसी ने कुछ नहीं किया, जमाल ने किया। उनके मुझे जो रिएक्शन है ना उनसे ऑनेस्टली यही फील आ रही थी कि ये बस जमाल कहे तो हम मान लें कि ये सब जो है जमाल ने किया। तो और एक और सीन फिर जब राहिम जो होता है नेक्स्ट डे सुबह उठ के
जा रहा होता है होटल, तो अली नवाजा के आफिया के साथ रहते, तो कहते हैं इससे पूछो कि ये कहाँ जा रहा है। वो कहते हैं डैड आप मुझसे भी ये बात पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट वो कहता है इससे पूछो। वो कहता है ठीक है आप पूछे तो मैंने किसी ने बता देता कि मैं होटल जा रहा हूँ। कहता है अब तुम नहीं जा सकते। कहते क्यों? कहता है कि तुम्हारी अब वो पोजीशन नहीं रही। कहता है अच्छा असल मसला तो ये डैड सिर्फ मेरी पोजीशन नहीं रही, या मेरा इससे नाम भी छीन लिया गया कि मैं अली नवाज का बेटा नहीं हूँ। तो वो जब उसको कहता है कि तुम अली नवाज के बेटे थे हो और रहोगे, वो मुझे बड़ा खूबसूरत सीन लगा। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा था कि मुझे था क्योंकि जिस तरह का अली नवाज और राहिम का बॉन्ड दिखाया गया, तो मुझे था कि अगर अली नवाज ने राहिम की बात नहीं सुनी, ना आने के बाद ना जाने से पहले, तो कहीं ना कहीं उसको वो होगा थोड़ा इसको देख के, नहीं उससे पूछेगा भी नहीं, उससे बात भी नहीं करेगा, बट वैसा कुछ नहीं था। और फिर जब राहिम होटल जाता है तो वहाँ पे आतिका जो इनकी दिखाई हुई असिस्टेंट मुझे बड़ी प्यारी लगती है, और उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है, जिस पर उसको कहते हैं सर आप आई नहीं, मैं आप ही को रिपोर्ट करूँगी, बेशक कोई CEO लेकिन आप मेरी इंस्पिरेशन है। वो बड़ा खूबसूरत सीन था। और फिर जो एक और सीन, जब राहिम लोगों के मामू आते हैं तो उसे कहता है मुझे तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम इनएक्टिव नहीं हो, तुमने इस चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं किया। कहता मैंने तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे अपने मुझे घिराने पे लगे हुए हैं। तो वो उसको कहते हैं देखो जिस तरह तुम अली नवाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आफिया के लिए शेरोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक अच्छा सीन था। और फिर जो आफिया और जो राहिम है, इनके जो बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई जाते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत मज़े के लगता है। जब वो उसको कहता है कि आप ये सब ड्रामा क्यों करिए, तो कहती है मैं एक माँ हूँ, जब हम तुम्हें लेकर आए थे, जब इन लोगों ने अडॉप्ट किया होता है तो तब मुझसे अली नवाज ने पूछा था तुम मुझसे माँ बन के पाल लोगी, तब मैंने भी बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहा था कि पाल लूँगी, तब तक मेरे पास शेरोज़ नहीं था, अब मुझे शेरोज़ को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा करूँगी। और जो राहिम होता है वो भी कहता होता है मामू वाले सीन पे कि अगर मेरे और बाबा के बीच आने की किसी ने कोशिश अब की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत मज़े के एपिसोड थे, बहुत मज़ा आया। अब परफॉर्मेंसेज जो हैं बहुत अच्छी, स्पेशली शहरयार की, आफिया, ये ईसा गज़ल की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आप लोगों की क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।